अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली 3 वीडियोस जो कि मुग़लिया सल्तनत के बारे में थी, जिसमें बताया गया था कि मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ कैसे हुआ, बाबर, हुमायूं और अकबर के दिलचस्प हालात ज़िंदगी का जिक्र किया गया था और अकबर के पेश करदा दीन के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जहांगीर के हालात ज़िंदगी और जानेंगे कि जहांगीर की ज़ंजीर अदल क्या चीज़ थी और इससे तारीख़ी तौर पर कितनी अहमियत हासिल है। वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जहांगीर 31 अगस्त 1569 को फ़तेहपुर में मुग़ल शहंशाह अकबर और उसकी राजपूत अहलिया मरियम-उज़-ज़मानी बेगम के घर पैदा हुआ। मरियम-उज़-ज़मानी, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, लेकिन आज इसे ज़्यादा जहांगीर या सलीम के नाम से जाना जाता है। जहांगीर चौथा मुग़ल शहंशाह था, जिसका शुमार हिंदुस्तान के अजीम शहंशाहों में होता है। इसने 1605 से 1627 तक यानी 22 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के सबसे बड़े बेटे होने के नाते वो छोटी उम्र ही से जानशीनी के लिए तरबियत याफ्ता था। इसके वालिद को मिलने वाले बेहतरीन उसातिज़ा से इसने तालीम हासिल की थी और इसे सिविल और मिलिट्री इंतज़ामिया में माहिर तरबियत दी गई थी। वक्त के साथ ही जहांगीर जानशीनी के लिए बेचैन हो गया और 1599 में अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत की, लेकिन नाकाम रहा। इस बगावत के नतीजे में अकबर और जहांगीर के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए और कुछ मौरख़ीन का तो कहना है कि जहांगीर ने बिलाखिर अपने वालिद को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर शहंशाह होने के नाते एक बेहतरीन मुंतज़िम साबित हुआ और इसके दौरे इक़्तिदार में सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की हुई। अकबर 27 अक्टूबर 1605 को फ़ौत हुआ। अपने वालिद की वफ़ात के कुछ दिन बाद सलीम 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के लक़ब से तख्त पर बैठा। वो एक ज़बरदस्त सियासी इंतशार के वक्त तख्त पर आया था। तख्त के कई दूसरे दावेदार भी थे और जहांगीर को इसके अपने बेटे शहज़ादा खुसरू मिर्ज़ा ने चैलेंज किया था। 1606 में जहांगीर ने शहज़ादे को शिकस्त दी और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया। सज़ा के तौर पर खुसरू मिर्ज़ा अंधा कर दिया गया। जहांगीर ने अपने वालिद की मुतअद्दिद पॉलिसियों को जारी रखा। अकबर की तरह इसने भी फ़ौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला शुरू किया, जिसका मकसद मुग़ल हुकूमत के इलाक़ों को वुसअत देना था। इसने 1614 में मेवाड़ के राजपूत के साथ जारी जंग का कामयाबी के साथ खात्मा किया। 1622 में इसने अहमदनगर, बेजापुर और गोलकंडा की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपने बेटे खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहाँ के नाम से मशहूर हुआ, को भेजा। खुर्रम ने उन पर फतह हासिल की और जल्द ही इसने अपने ही वालिद को तख्त के लिए ललकारा। जहांगीर अपने सरकश बेटे को ज़ेर करने और इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रहा। जहांगीर को आर्ट और कल्चर्स में गहरी दिलचस्पी थी। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने आर्टिस्ट और पेंटर्स की हौसला अफजाई की और मुग़ल आर्ट और कल्चर की तरक्की में उन्होंने अहम किरदार अदा करने का एजाज़ हासिल किया। इसने यूरोपी और फ़ारसी आर्ट्स की भी सरपरस्ती की। शहंशाह अपने फ़नी तमीराती कामों के लिए भी जाना जाता था, जो इसके दौर में कश्मीर में शानदार शालीमार गार्डन एक मशहूर काम है। अगरचे जहांगीर अपने ही लवाहिकीन पर ढाए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत के लिए बदनाम ज़माना था, लेकिन अदलो इंसाफ के एहसास और इंतज़ामी कारकर्दगी को फ़रोग़ देने के लिए उसकी कोशिशों के लिए भी जाना जाता है। इसने मुतअद्दिद आज़ादाना अहकाम नाफिज़ किए, जिसमें इसके शहरियों की फलाह बहबूद के लिए इसकी बड़ी तशवीश ज़ाहिर हुई और मशहूर सुनहरी ज़ंजीर अदल लगवाई गई, जिसका बाद में तफसील से ज़िक्र होगा। अकबर की तरह जहांगीर की हुक्मरानी भी मजहबी रवादारी की खसूसियत थी। ताहम 5वें सिख गुरु अर्जन देव की सरबराही में सिखों के उभरते हुए कबीले के साथ मुग़लों ने दुश्मनाना ताल्लुकात इस्तवार किए। गुरु ने जहांगीर के बागी बेटे खुसरू मिर्ज़ा की हमायत की थी, जिसने जहांगीर को अर्जन देव की फांसी का हुक्म देने पर आमादा किया। गुरु को वहशियाना तशद्दुद से मौत के घाट उतारा गया। जहांगीर एक पेचीदा शख्स था। अगरचे वो एक कामयाब हुक्मरान था, मगर वो अपने वहशियाना रवैये के लिए भी बदनाम था। वो शराब, अफ्यून और ख़वातीन का भी आदी था। शाही अदालत में अपनी अहलिया नूरजहाँ को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देने पर इसे तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। जहांगीर की कई शादियाँ हुई थीं। इसकी कुछ बीवियाँ
صالحہ بانو بیگم، خاص محل بیگم، جگت گوسیں بیگم، ملکہ شکار بیگم، صاحب جمال بیگم، ملکہ جہاں بیگم، نور النساء بیگم، کوکا کماری بیگم اور کنور رانی بیگم تھی۔ اس کی سب سے زیادہ نمایاں اور طاقتور بیوی مہر النساء یعنی نور جہاں تھی، جو مغلوں کے ایک افسر شیر افغان کی بیوی تھی۔ جہانگیر نے 1611 میں اس سے شادی کی۔ جہانگیر 7 نومبر 1621 کو بیماری کے باعث انتقال کر گیا۔ وہ کشمیر سے لاہور کا سفر کر رہا تھا۔ جہانگیر کے بعد اس کے تیسرے بیٹے شہزادہ خرم کو بادشاہ بنا دیا گیا، جس نے شاہ جہاں کا خطاب حاصل کیا۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے جہانگیر کی زنجیر عدل کے بارے میں۔ جہانگیر نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی۔ کوئی بھی فریادی اور مظلوم اس زنجیر کو کھینچ کر بادشاہ سے انصاف حاصل کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہ تھی۔ اس زنجیر کو زنجیر عدل کہا جاتا ہے۔ زنجیر عدل کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک مشہور واقعہ جو زنجیر عدل کے متعلق ملتا ہے بیان کروں گا۔ مہر النساء یعنی نور جہاں جہانگیر کی چہیتی ملکہ تھی۔ اسے بڑی قدر و منزلت حاصل تھی، یہاں تک کہ وہ شاہی فرمان بھی جاری کر سکتی تھی۔ بہت کم عورتوں کو ایسا اقتدار ملا۔ ایک دن نور جہاں اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھی ہوئی بیرونی منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ایک شامت کا مارا راہگیر محل کے نیچے سے گزرا۔ اچانک اس کی نظر نور جہاں پر پڑی تو وہ نظر باندھ کر اسے دیکھنے میں محو ہو گیا۔ نور جہاں نے اسے گستاخی سمجھتے ہوئے اس راہگیر پر تیر چلا دیا اور وہ مر گیا۔ مرنے والا راہگیر ایک دھوبی تھا۔ اس کی بیوی کو خبر ہوئی تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک مظلوم عورت تھی اور انصاف کی طلبگار تھی۔ اسے اپنے بادشاہ جہانگیر کے عدل و انصاف پر پورا اعتماد تھا، چنانچہ اس نے محل پہنچ کر زنجیر عدل کھینچی۔ جہانگیر نے اس کی فریاد سنی اور اسے مکمل انصاف کا یقین دلایا۔ جہانگیر نے ملکہ نور جہاں کو دربار میں طلب کیا۔ وہ ایک عام ملزم کی طرح پیش ہوئی۔ جہانگیر نے نور جہاں کا بیان لیا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ واقعی قاتلہ ہے۔ اس نے راہگیر کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ گستاخی کا مرتکب ہوا تھا۔ جہانگیر نے دربار کے قاضی سے پوچھا کہ اس معاملے میں شریعت اسلامی کا کیا حکم ہے۔ قاضی نے فتویٰ دیا کہ شریعت میں قتل کی سزا قتل ہے۔ جہانگیر نے قاضی کا فتویٰ سن کر فرمان جاری کیا کہ ملزمہ کو گرفتار کر کے لایا جائے اور اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ شاہی فرمان سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نور جہاں کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو دربار میں سے کسی نے کہا کہ شریعت قتل کے بدلے خون بہا کی بھی تو اجازت دیتی ہے۔ اس پر جہانگیر نے دوبارہ قاضی سے فتویٰ پوچھا۔ قاضی نے کہا کہ خون بہا کی اس صورت میں اجازت ہے کہ مقتول کے قریبی رشتہ دار رضامند ہوں۔ مقتول کی بیوہ دربار میں موجود تھی۔ وہ عدل و انصاف کا یہ مظاہرہ دیکھ کر متاثر ہوئی۔ وہ بولی، مجھے انصاف مل گیا ہے، میں اپنے شوہر کا خون معاف کرتی ہوں، جس سے نور جہاں کی جان بخشی ہوئی۔ اس کے بعد ملکہ نور جہاں نے اس دھوبی کی بیوہ کو زر جواہر سے مالا مال کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔